नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष कार्यकारी परिषद जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला समस्त को पत्र लिखकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत नियोजित संविदा कर्मचारियों की सूचना भिजवाने को लेकर एक पत्र जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 14 मार्च 2024 को ये पत्र जारी किया है और विभागीय पत्रांक 2543 से 56 दिनांक 21 अप्रैल 2023 का हवाला यहाँ पर दिया है। इन्होंने कहा है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत पूर्व से नियोजित संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाई जाने के संबंध में राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। अतः आपके जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने के पश्चात संविदा कार्मिकों की अपडेटेड जो सूचना है संलग्न प्रपत्र 1 में जरिए मेल sbmg2018@gmail.com पर आज ही भिजवाएं। साथ ही इन्होंने कहा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। बाबूलाल गोयल जो निदेशक हैं एसबीएम के, उनके हस्ताक्षर से ये लेटर डिजिटली साइनों से राजकाज रेफरेंस नंबर 612-21-34 के माध्यम से जारी किया है। तो दोस्तों, जो संविदा कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन में लगे हुए हैं, ऐसे संविदा कर्मचारियों की अपडेटेड जो सूचना है वो जिला कलेक्टर के माध्यम से मांगी गई है। इन्होंने कहा है कि पूर्व से जो नियोजित संविदा कर्मचारी है उनको संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाई जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो राज्य स्तर से प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में आपके जिले में एसबीएम ग्रामीण योजना के अंतर्गत पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाई जाने के पश्चात कार्मिकों की जो अद्यतन स्थिति है वो फॉर्मेट नंबर 1 में आज ही भिजवाएं। कौन सा है फॉर्मेट 1, उसमें क्या क्या सूचना यहाँ पर भेजनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संविदा कार्मिकों की पदवार जो सूचना है उसका विवरण मांगा है प्रपत्र 1 में। परिशिष्ट 1 में यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जिला स्तर पर, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर पर जो कार्यरत कार्मिक हैं उनकी सूचना, बाद में संविदा का नियम 2022 के तहत लाए गए संविदा कार्मिकों की श्रेणीवार कुल संख्या, जिसमें SC ST OBC MBC EWS जनरल और टोटल। साथ ही संविदा नियम में आने से पूर्व 9 वर्ष से अधिक सेवावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। दूसरा जो कॉलम है, संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नहीं लाए गए या अपात्र संविदा कार्मिकों की श्रेणीवार कुल संख्या, जिसमें SC ST OBC MBC EWS जनरल और टोटल। साथ ही संविदा नियमों में नहीं लिए जाने का कारण भी यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, MIS कम M&E और डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन में जो जिला स्तर पर जो कार्मिक नियोजित होते हैं वो 4 कैटेगरी के जो कार्मिक हैं वो नियोजित होते हैं, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, MIS कम M&E और डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक और डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों, इनकी जो संख्यात्मक सूचना है वो यहाँ पर मांगी है कि कितने कितने कर्मचारी किस पद पर कार्यरत हैं, कौन सा संविदा कर्मचारी जिसको संविदा सेवा नियम 2022 में लाया गया है कौन सी कैटेगरी का है, SC ST OBC EWS या जनरल। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 में आने से पूर्व 9 वर्ष या इससे अधिक कार्य जो सेवावधि है वो पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या पूछी है। इसके बाद में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नहीं लाए गए अपात्र कार्मिकों की जो श्रेणीवार संख्या वो पूछी है, और संविदा सेवा नियम में नहीं लिए जाने का जो कारण क्या रहा वो यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों, परिशिष्ट 1 में जो संपूर्ण बायोडेटा, चाहे वो जिला स्तर का हो चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो,
संपूर्ण जो सूचना है वो मांगी गई है, ताकि जो स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस है वो की जा सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।